को प्राप्त करने के लिए मैं किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूं, ये रोज मैं सोचता हूं। और इसी क्रम में आज बात चली थी 14वीं डोज देनी है, क्या दूं मैं 14वीं डोज में, 14th डोज में आपको क्या मिलना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों ना 3D मेंसुरेशन में घनाभ की कुछ बातें कर लें। बिल्कुल कल तक हम वृत्त की बात कर रहे थे, आज भी वृत्त का एक चक्कर तो लगाएंगे ही लगाएंगे और उसके बाद में 3D आकृति में एंटर हो जाएंगे। 3D यानी मेंसुरेशन का एक पार्ट जिसमें हम उभरी हुई आकृतियों पर चर्चा करेंगे। उभरी हुई आकृति का मतलब घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला आदि आदि। बिल्कुल इन आकृतियों को व्यवस्थित तौर पे कंटेंट वाइज हम डेली क्लास उसकी देख सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के अंतर्गत। तो आपको बता दूं, हमारी मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज जारी है इस समय। और कोर्स कंटेंट की अगर आप बात करें तो मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट है और कीमत में हल्की फुल्की सी थोड़ी मोटी सी वृद्धि हुई है। 1111 बिल्कुल मेरा पसंदीदा आंकड़ा है, 1111। तो आप यहां पर मैथ्स को बिल्कुल रेगुलर वे में प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसी पर आधारित क्वेश्चन रोजाना शाम 5:15 बजे मेरे साथ रह के कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे साथी बिल्कुल जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। एक बार हाय हेलो तो बनता है। शिल्पा जी वेरी गुड इवनिंग, सभी साथियों को गुड इवनिंग। और बिल्कुल आए हो तो नमस्ते करने में, हाय हेलो करने में कोई हिचक तो होनी नहीं चाहिए। सर, यस सर, प्रेजेंट सर, वगैरह वगैरह। तो जो आपको अच्छा लगे अभिवादन का स्वरूप उसे आप प्रदर्शित कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको डोज पिलाने वाला हूं 14वीं और उसके अंतर्गत आज हम घनाभ यानी क्यूबॉइड पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल नमस्ते राजकुमार जी, निम्मा जी वेरी गुड इवनिंग और बाकी मेरे जो साथी आते जा रहे हैं सबको गुड इवनिंग। फटाफट से आ जाइए क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए ही है और बिल्कुल निशुल्क मिल रहा है, डोज मिल रही है। तो ध्यान रखना, निशुल्क का मतलब सरकारी नहीं होता है और सरकारी का मतलब बेकार नहीं होता है, वो तो बहुत बड़ी सुविधा होती है। तो इस सुविधा को यहां से मैं आपके साथ लिए चलता हूं। आपके लिए आज का पहला प्रश्न, मैंने कहा था एक चक्कर तो पहले वृत्त में कटाऊंगा और उसके बाद में घनाभ की बातें करेंगे। तो घनाभ की बात बाद में, पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, राइट। रूपशंकर जी वेरी गुड इवनिंग, ओम प्रकाश जी गुड इवनिंग। और यहां पे जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है वो ये है, ये वाला क्षेत्र, ये इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको पता लगाना है। इसमें आपको क्या दे रखा है वो मैं और क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने का मतलब यहां पे ये है कि ये यहां से यहां तक अंदर वाला 1 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो कुल मिला के आर दिया हुआ है 1, बड़ा आर दिया हुआ है 2, निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और ये काम मेरा थोड़ी है, ये काम आपका है। आप आए हैं लाइव टेस्ट देने, तो चलो लाइव टेस्ट देना तो बहुत मजे की बात है। आप ये मत सोचना मैं 1-1.5 मिनट आपको दे दूंगा, मैं महज आपको यहां दे रहा हूं 20 सेकंड काट के 1 मिनट में से 40 सेकंड का समय। ज्यादा है, मोर देन एनफ है। आंसर मेरे ख्याल से आ भी गए होंगे या आ रहे होंगे। चलो रास्ते में। मनोज जी बिल्कुल नमस्ते, बहुत खुश रहें। फिर भी वेरी गुड इवनिंग। मनोज ने आंसर भी दिया है 3 पाई, दैट्स ग्रेट। तो इसी स्पीड से बाकी अभ्यर्थी भी फटाफट से टूट पड़ो इस प्रश्न पे। छोटा सा प्रश्न है, क्या इसका उत्तर 3 पाई है? टेक योर टाइम, फाइंड आउट द आंसर। समय 10 सेकंड बचा है अब यहां से। फास्ट। नमस्ते नीतू जी, फटाफट से इसका आंसर, ये टाइम इज ओवर। घंटियां इसी तरह से बज पड़ती है और समय निकल जाता है। समय रहते भी काम होना चाहिए। आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से डालना। फिलहाल तो यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कर लें
मैं तो रोज याद दिलाऊंगा आपको, लगातार याद दिलाऊंगा, बीच बीच में त्रिभुज चतुर्भुज के टेस्ट भी लेता रहूंगा। ये है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। पता नहीं कल तक आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फास्ट थी, एकदम से फर्स्ट के साथ डाउन क्यों हो गई? नहीं होनी चाहिए। पाई बड़ा आर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यानी पाई इंटू 3, यानी आंसर 3 पाई। वैल्यू क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि आंसर में आपको आंसर पाई में अभिव्यक्त किए हैं। तो हमारा आंसर छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब ये बीच वाला जो हिस्सा है ये आपको कितना दिखाई दे रहा है? आप कहोगे 3 पाई। आंसर इज 3 पाई। क्वेश्चन नंबर 1, आसान सा प्रश्न। और एक बात कह रहा हूं, पूजा जी वेरी गुड इवनिंग, राधिका गुड इवनिंग, नमस्ते। और ये एक बात ध्यान रखें कि आप बिल्कुल आए, रोज आने का प्रयास जरूर करें ताकि एक रूटीन बने। और रूटीन डोज लेंगे, क्योंकि दवाई जब लेते हैं बीच बीच में लेते हैं तो असर कम करती है। एक रेगुलर का फायदा ही कुछ और होता है। तो कोशिश करें कि रेगुलरिटी बन जाए। ये क्लास आपके लिए ही है, राइट? चलिए, बात ये कर रहा था मैं कि पहले क्वेश्चन से ही स्पीड इतनी धुआंधार रखनी है आपको, सोचने का समय नहीं हो। ऐसी स्पीड जैसे यूं समझो कि एग्जामिनर कॉपी छीनने वाला है मुझसे और मुझे 10 गोले भरने। तो कैसे भरते हो? कितना फास्ट? ये कुछ दुनिया की परवाह नहीं उस समय, कुछ ध्यान ही नहीं क्या हो रहा है। बस वैसा ही काम आपको यहां पे भी करना है, राइट? तो मैं जिस क्वेश्चन पर अब लेके आ रहा हूं उसके लिए अपने तमाम प्रयास झोंक दें और आ जाओ इस प्रश्न पर। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है 5 मीटर, 4 मीटर और 2.5 मीटर। आपको बताना है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, राइट? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। याद रखना, छत नहीं है और साथ में फर्श भी नहीं है। यानी अगर मैं बात करूं डायग्राम की, तो डायग्राम ऐसा बनेगा एक घनाभ का, और इसमें कुल मिला के 6 सरफेस हैं। 6 में से आमने सामने की दीवारें 1 2 3, यहीं पे ये छत 4 बाद में लेते हैं, 4 इधर लेते हैं, फिर ऊपर 5, नीचे 6। मुझे 5 और 6 नहीं चाहिए, मुझे 4 दीवारों का क्षेत्रफल ही चाहिए। वो कितना होगा बताइए। अब यहां से आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं, सब कट कटा के समय अधिकतम 1 मिनट, और आप स्पीडली इसको प्राप्त कर सकते हैं। 1 मिनट बहुत ज्यादा है, पता है मुझे। बिल्कुल, मनोज ने आंसर दे भी दिया है, दैट्स ग्रेट। 45 वर्ग मीटर। मेरे बाकी अभ्यर्थी फटाफट लगो, उत्तर निकालो। बिल्कुल, 2L + B × H। गुड। निम्मा ने आंसर दिया फर्स्ट ऑप्शन 45, राइट। नेक्स्ट, हु इज द नेक्स्ट? फटाफट। स्पीड बहुत अहम क्राइटेरिया होता है, और यूं सोचो जब दूसरे ला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल, शिल्पा ने भी उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर 1। बाकी अभ्यर्थी फटाफट से, पूजा, राधिका, सुरभि, रेखा, एवरीवन फास्ट, बी क्विक। चलिए, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, और टाइम ओवर होते ही मैं यहां पे शुरू कर रहा हूं प्रोसेस। बिल्कुल, मेरे अभ्यर्थी ने कहा कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो 2 × ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। सीधा लैंड करना है 4 दीवारों के क्षेत्रफल के लिए। तो आपको यहां पे लंबाई दे रखी है 5, चौड़ाई दे रखी है 4 और ऊंचाई दे रखी है 2.5। उसके बाद तो आपको यहां पे केवल अप्लाई करना है। 2 × 2.5 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई 5 + 4। 2 × 2.5 का मतलब हो गया 5 × 5 + 4 9, 5 × 9 का मतलब 45, और ये सब अगर मीटर में है तो मेरा उत्तर आएगा मीटर स्क्वायर, यानी 45 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 1 एक्यूरेट आंसर है। सीधा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कोई बहुत टिपिकल सम क्वेश्चन नहीं था, सीधा सपाट प्रश्न था कि आपको ज्ञात करना है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ये अप्लाई करना है, आंसर तक पहुंचना है।
एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार। अगर कमरे में बैठे हुए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद रख के चलना। मैं ले चल रहा हूं आपको एक और प्रश्न की तरफ, और इस बार एक गोदाम है, पढ़ लो क्वेश्चन को। एक गोदाम जिसकी विभाएं नहीं, विमाएं होना चाहिए पहली बात तो, 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर है। मतलब ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है तो ये ऊंचाई है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, जो एक घनाभ के रूप में है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। इसमें अनाज की बोरियां भरनी है आपको। बताओ बोरियों की संख्या कितनी होगी यदि एक बोरी 0.50 घन मीटर आयतन घेरती है। स्थान का मतलब आयतन। तो आपको बतानी है बोरियों की संख्या। क्या करना है वो मैं बता देता हूं। आपको निकालनी है बोरियों की संख्या, और संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, कुल आयतन, किसका कुल आयतन, उस गोदाम का, बटा एक बोरी का आयतन, एक वस्तु का आयतन। कितनी संख्या में बोरी रखी जा सकेंगी वो हमारे सामने होगा। और इकाइयों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सब बातें लगभग मैं बता चुका हूं, इसलिए समय आपको बहुत ज्यादा तो नहीं दे सकता। अमूमन आप इतने सेकंड अब ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। आंसर आया है, रूप शंकर ने दिया है 288, निम्मा ने दिया है फर्स्ट ऑप्शन, रितिका 288, शिल्पा फर्स्ट ऑप्शन। यानी हम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर रहे हैं। ओके, बाकी अभ्यर्थी भी देखते चले जाएं फास्ट। चलिए, कुल आयतन बटा एक बोरी का आयतन, इतना सा काम करना है। कितनी संख्या में बोरियां रखी जा सकेंगी वो हमारे सामने होगा। फाइन, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। ये लीजिए, टिंग टिंग टिंग, ये बजती रहेगी, ये बजती रहेगी। और इसमें हम कितने बजेंगे वो तो हमारी स्पीड पे डिपेंड करेगा, राइट। हम बजा के रख देंगे या हम बच जाएंगे, दोनों में से एक ही चीज होने वाली है परीक्षा में। फिलहाल तो कितनी संख्या में बोरियां रखी जा सकेंगी, तो कमरे का कुल आयतन, कमरा, गोदाम, गोदाम यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इसका आयतन है। और इसी तरह से एक बोरी का आयतन जो भी दे रखा है, तो कमरे का कुल आयतन बन रहा है 8 इंटू 6 इंटू 3, 8 इंटू 6 इंटू 3 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, बटा नीचे एक बोरी का आयतन बना बनाया दे रखा है 0.50 घन मीटर, मीटर क्यूब, घन मीटर, क्यूबिक मीटर का मतलब मीटर क्यूब। अब एक बात ध्यान रखना, आप लोग 0.5 लिख दे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कभी 0.5 मिल जाए तो उसको आधा लिखने में देर मत लगाना, इससे फायदा होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगी। एक सेकंड भी बचेगा तो बचेगा। 0.5 को मैंने लिखा है डायरेक्ट 1/2। 0.5 का क्या मतलब होता है, 5/10 का क्या मतलब है, 1/2। यानी 0.5 को भविष्य में याद रखेंगे, 1/2 लिखेंगे। और इसी तरह से कभी 0.25 दे दे तो डायरेक्ट लिखना 1/4। जितना आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उतनी सहूलियत होगी मैथ्स में। क्लास का मतलब ही यही है कि आप चीजें सीखते रहें। फिलहाल ये 2 गया सबसे टॉप पे, 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 3, याद रखना ये भी मीटर क्यूब ही था। इकाइयां एक जैसी थी, कट कटा के 2 ऊपर, 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 3 बटा 1 का मतलब 16 इंटू 6 96 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो 6 तरी 18, 3 छंग 18, 27 और 1 28, बिल्कुल सही जवाब था आप सभी का। 288 बोरियां रखी जा सकेंगी। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और करेक्ट है तो फिर चलो अगले प्रश्न के साथ। काफी अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है, अगले क्वेश्चन पे फटाफट से स्ट्राइक करेंगे हम, जल्दी से आइए। 270 रेखा ने कहा, रेखा जी 270 ऑप्शन में था तो सही, पर यह करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों आया देख लेना, आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन है, और तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है। कभी भी संख्या निकालनी हो तो कुल आयतन बटा एक बोरी का आयतन। ले चल रहा हूं आपको अगले प्रश्न की तरफ, राइट। अगर आपको लगता है किसी भी मोमेंट पे कि समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो बनाएं। आपको
क्लास कंटेंट भी अवेलेबल हो जाएगा, क्लास में कैसे पढ़ाई हो रही है, और उसी आधार पे आपको प्रश्न सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आपको लगता है कि मुझे क्लास चाहिए तो क्लास कंटेंट भी अवेलेबल हो जाएगा, और व्यवस्थित कोर्स लेना चाहें तो वो तो है ही है। फिलहाल अगला प्रश्न इंतजार कर रहा है, अब तक काफी जनों ने पढ़ लिया होगा। इस समय लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है कमरे की, 4 दीवारों पे कलर कराना है, कलर कराने का खर्च है 1.25। बताइए कुल खर्च कितना होगा। और चूंकि मैं तो आपसे कुछ बातें करने लग गया था, मेरे काफी सारे अभ्यर्थी ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया होगा, और शायद मैं पीछे कमेंट बॉक्स में झांक के देखूंगा तब तक उत्तर आ गए होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है ऐसा होने पर फिलहाल सबको मिला के ध्यान रखते हुए सबके स्तर को अब से 45 सेकंड, अब लगभग 40 सेकंड तैयार हो जाएं। फास्ट स्पीड, पेन चलाओ, धुआंधार उत्तर लाओ। और ये लो, जैसा कि मैंने कहा था उत्तर तो आना ही था, उत्तर आया है 75 75 75। गुड गुड, वेरी गुड। सुनील जी कहां चले गए थे 2 दिन, शादी ब्याह में तो नहीं गए थे? चलिए कोशिश करें डोज लेने में कोई ढिलाई ना हो। ये डोज आपको कितना फायदा पहुंचाएगी एग्जाम में, ये तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप मनीष सर को जरूर से याद करेंगे। शिल्पा ने भी आंसर दिया है 75। ओके, ग्रेट गोइंग। ये लीजिए, टाइम इज ओवर, द गेम इज ऑफ स्पीड। और स्पीड बढ़ाने के लिए रोजाना पहाड़े अप्लाई करते रहें, सीखना तो ही है, अप्लाई करते रहें। रोज अप्लाई करने के लिए 5:15 बजे क्लास में आ जाएं। ये लो आपके लिए अगला प्रश्न। आपको कमरे की 4 दीवारों पर कलर करवाना है, तो पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल एरिया निकाल लेते हैं, जो कितना होगा वो होगा 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। वैल्यू प्लेस करते हैं, 2 इंटू ऊंचाई, 3 मीटर ऊंचा है कमरा, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 6 चौड़ाई 4, 6 प्लस 4, 2 इंटू 3 6 इंटू 10, 6 और 4 10, ये आ गया 60। ये सब कुछ मीटर में है, 60 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। रेट क्या चल रही है 1.25, तो गुणा करना है 1.25 से, यानी कुल मिला के मल्टीप्लाई करें 60 इंटू 1.25। अब जो बात मैं कर रहा हूं एक बार फिर से ध्यान से सुनना। हो सकता है आप में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे सॉल्व करते हो, मैं एक छोटा सा बदलाव कहूंगा आपको, हल्का फुल्का सा। 60 को रहने दें, इंटू 1.25, 0.25, अभी थोड़ी देर पहले ही तो कहा था मैंने, इसको 1/4 समझें, तो आप लिखें 1 से 1/4, सब कुछ स्पीड में होगा, यानी 60 इंटू 1 से 1/4, जिसका मतलब क्या है 60 इंटू 5/4, 4 एकम 4 और 1 5/4 कट गया, 15 इंटू 5 75, उत्तर 75 रुपए। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि 60 को आप 1.25 से गुणा ना करें, कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्मेट में डाल दें। नंबर 2, जब आप 60 को गुणा कर रहे थे 1.25 से, तो मैं कह रहा हूं 1 से अलग और पाव से अलग गुणा करें। 60 इंटू 1 60, और 60 का पाव कितना होता है 15, 15 और 60 75। और ये सब दिमागी होती है कैलकुलेशन, दिमागी, मन की गति आती है, और मन की गति तो सबसे द्रुत गति होती है, फास्ट स्पीड होती है। इसलिए कोशिश करना कि इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बांट के लास्ट में जोड़ दें, स्पीडली आंसर आएगा। फिलहाल ऑप्शन पे टिक कर रहा हूं, अगले प्रश्न पर ले चल रहा हूं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वो आयत में है, इस बार घनाभ की बात नहीं है, ये आयताकार मैदान है घास का, और इस पे आपको पगडंडी बिछानी है। 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर वर्गाकार कितनी टाइलें लगाई जा सकेंगी? फटाफट से टूट पड़ो प्रश्न पर और बताओ इसका क्या उत्तर आ सकता है। तो उत्तर लाने के लिए अमूमन आपको इतना समय दे रहा हूं, यहां से जम के प्रयास करना उत्तर तक पहुंचने के लिए मेरे सभी मित्र अभ्यर्थी। सुनील जी कह रहे हैं शादी में थे, बिल्कुल खूब एंजॉय करो शादियों को, लेकिन
एक बात ध्यान रखना, डोज लेने में कोताही मत बरतना। राइट, चलिए आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। जो भी उत्तर दे सकें फास्ट। पौन घंटा स्वयं के लिए रोज निकालें, स्पीड बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट सुधरेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी, बहुत सारी बातें होंगी, चेंजेस आएंगे लाइफ में। उत्तर कुछ आया हो तो बताओ जल्दी से। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, टाइम इज नाउ कंप्लीटली ओवर। क्या बात है, मुझे वैसे विश्वास था कि 4-5 उत्तर आ जाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कह क्या रहा है वो तो देख लें कम से कम, और उत्तर आ जाए तो बिल्कुल आप भर देना कमेंट में। मैं तो चला यहां पे बॉक्स पे। बॉक्स का मतलब यहां पे एक मैदान है 24 मीटर बाय 14 मीटर, चारों ओर 1 मीटर चौड़ी पगडंडी बिछाई गई है, 1 मीटर चारों ओर। आपको इस पगडंडी पे 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, वर्गाकार है इसका मतलब 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर की टाइलें लगानी है। कितनी टाइलें आएगी, संख्या निकालनी है, टाइलों की संख्या। तो पहले ही डिसाइड कर लो कुल क्षेत्रफल, टाइलें लगानी है मतलब क्षेत्रफल को डील करेंगे, बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। और वैल्यू प्लेस करने से पहले कुल क्षेत्रफल निकालो इस पगडंडी का, छायांकित भाग का। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, और बड़ा आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटा आयत का क्षेत्रफल के लिए दोनों की विमाएं चाहिए। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल के लिए इसकी लंबाई देखो कितनी है, 24 + 1 + 1 26, इधर 14 + 1 + 1 16, 26 × 16 माइनस 24 × 14। आसान सा प्रश्न हो गया। अब 16 छंग 96 9 32 और 2 41, 416 माइनस 14 × 4 56, 5 14 28 और 5 33, और ये घटाएंगे तो ये आ रहा है 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है छायांकित भाग का, 80 मीटर स्क्वायर बटा, यहां पे टाइल की साइज क्या है, 20 सेंटीमीटर लंबी वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 20 × 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पहले कि आप आंकड़ों को काट दें, एक बात ध्यान रखना, ऊपर मीटर स्क्वायर है, कन्वर्ट करो सेंटीमीटर स्क्वायर में, 2 बार है मीटर इसलिए 2 बार 100 से गुणा करना और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। अब ऊपर नीचे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ कैंसिलेशंस डायरेक्ट दिख रहे हैं, 80 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 × 100 का मतलब उत्तर तैयार है 2000 टाइलें। बिल्कुल आपका उत्तर यहां पे 2000 टाइलें। ऑप्शन नंबर 3 को टिक करना था, लेकिन बात किसकी थी पता है आपको, बात टाइलें लगाने में कितना समय ले रहे थे उसकी थी। और आप में से 1980 क्यों आ रहा है, पूरी 2000 टाइलें आएगी, कहां गड़बड़ की है वो देख लो आप। 20 × 100 का मतलब 2000 टाइलें जी, कहां गड़बड़ कर रहे हैं मनोज, पीछे पीछे सुनील, पीछे भोपाल सिंह जी, ओहो हो, एक के पीछे दूसरे ने लाइन लगा ली। इसमें एक संभावना और जताई जा सकती है कि देखा देखी की भावना लग रही है, सॉल्व किया ही नहीं आधे अधूरे में, मनोज जी ने जो उत्तर दिया चल 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 यही उत्तर होगा, मनोज दे रहा है आखिर उत्तर, क्यों ना ये उत्तर ही होगा, 100% यही होगा। मनोज भाई होशियार है हमारे, इसलिए उत्तर जल्दी भी देते हैं, सही भी आते हैं। तो इस बार तो आपकी नकल भारी पड़ गई अगर ऐसा किया है आपने तो। राइट, चलो कोई बात नहीं, आप तो चलो अगले प्रश्न की तरफ। हाँ रूप शंकर जी, देर आए दुरुस्त है, उत्तर बिल्कुल ठीक है 2000, वैसे मैं लगा चुका हूं। आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है क्रमशः 12 10 और 8 सब मीटर में है। आपको कमरे का आयतन निकालना है और 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, और जल्दी निकालना है, और कितने सेकंड में निकालना है वो निकालना है आपको। 2 क्वेश्चन है इसमें,
आसान लग रहा है मुझे आसान लग रहा है, मतलब आपको भी आसान ही लगेगा। तो मैं इतना समय दूंगा आपको, 40 सेकंड, 2 क्वेश्चन 40 सेकंड। फटाफट से स्पीड अप और निकालो उत्तर। फटाफट से आओ लय में। क्या उत्तर है बताओ। 40 सेकंड कितना फास्ट निकलते हैं बताता हूं अभी आपको मैं। 960 352, बिल्कुल मनोज ने आंसर दिया है। और देखते हैं मनोज के पीछे कौन लाइन से आ रहा है। 960 352 वही आंसर है। राइट 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 मनोज। ये टाइम 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 बिल्कुल पहले ऑप्शन पे और क्लिक किया है। सुनील ने भी फर्स्ट पे क्लिक किया है। ईमानदारी से इतना सा बता दो भाई, देखा देखी तो नहीं कर रहे हो। अब ये तो एक बहुत बड़ी सुविधा है कि एग्जाम में बैठे हैं, इसने दे दिया, होशियार है, टक 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 लाइन, ऐसा मत करना। ये डोज आपके लिए है, 14वीं डोज चल रही है आज, और इसमें एक्सपेक्टेशन है, भले ही मत दो उत्तर कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना प्रयास पूरा करना। ओके चलो, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, आयतन निकालना है। आयतन का मतलब हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 12 इंटू 10 इंटू 8, 12 इंटू 8 96, 960 मीटर क्यूब। ये तो मैंने अभी तो टाइम वेस्ट किया है, टाइम वेस्ट, बिल्कुल टाइम वेस्ट ही किया, क्योंकि ऑप्शन में देखें तो सब जगह देखो 960 960 960 960, सॉल्व ही नहीं करना था। अभी तो क्लास ले रहा हूं इसलिए बताया, आपको सॉल्व नहीं करना था। चारों में क्या था, 960 ही था। फिलहाल आयतन का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब आ जाओ 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अभी बात की ना, 4 दीवार का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ऊंचाई कितनी है इसकी, 8, लंबाई प्लस चौड़ाई 12 प्लस 10 22, और सॉल्व करो तो 2 इंटू 8 16, और 16 इंटू 22 करें तो 16 दूनी 32, 32 और 3 35, बिल्कुल 352 मीटर स्क्वायर सही उत्तर है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट था। बिना और किसी बातचीत के मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ले जा रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। अगर आपने नहीं किया है तो काशवी जी वेरी गुड इवनिंग। और उत्तर 960 900 सॉरी 352 सुरभि ने भी दिया है। सुनील कह रहे हैं नहीं सर मैंने नकल नहीं की है। बिल्कुल नकल नहीं करनी है, और नकल करो भी तो नकल में अक्ल जरूर से लगाना। राइट, ये कह रहा है, ये पेज कह रहा है बहुत सारी वैकेंसीज आती जा रही हैं, और अगर आप प्रिपरेशन के दौर में हैं तो श्री जी से आप जुड़ सकते हैं अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। फिलहाल उसको सुनिश्चित कीजिए एक बढ़िया प्रश्न में। एक टैंक है, खुला है, टंकी जानते हो ना, बिल्कुल ओपन है, उस पर ढक्कन वक्कन नहीं है। इसकी लंबाई है 18 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, और गहराई दे रखी है 6 मीटर। इसके निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी, क्वेश्चन तो यह है। लंबाई निकालनी है चादर की, इसके निर्माण में 2 मीटर तो चौड़ी है, लंबी चादर कितनी लेके आऊं कि ऐसा एक खुला टैंक में बना सकूं जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई रेस्पेक्टिवली ये हो। सोचने समझने सॉल्व करने तक के लिए आपके पास समय है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझना जरूर से। मैं तो आपका साथ भरपूर दूंगा। अगर आपको यह प्रश्न समझ आ रहा है तो भी बड़ी उपलब्धि होगी, नंबर 1। नंबर 2, समझने के बाद, सॉल्व करने के बाद आंसर तक पहुंचने के लिए इतना समय है। वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई। फटाफट से स्टार्ट हो जाएं, आंसर बताएं। दिस इज 3D मेंसुरेशन। आसान नहीं होता है इसमें टिकना, एक बात ध्यान रखना। और यह चैप्टर कर लेने का मतलब आप औरों से 3 से 4 प्रश्न आगे ही चल रहे होंगे। समय बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्या कहना चाह रहा है, उत्तर निकालो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में से एक बढ़िया प्रश्न यह आ रहा है। सब तरह के प्रश्न इजी भी है, मीडियम भी है, थोड़ा टफ भी है, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, सॉल्व भी करना पड़ता है, सब तरह की बातें।
राइट, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। और जो प्रश्न हम कर रहे हैं उसकी निशुल्क पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाएं और आप पीडीएफ प्राप्त कर लें। फिलहाल समय ने अपनी घंटी लगा रखी है और बार बार बज उठता है हर प्रश्न के साथ। देखना चाहूंगा कोई उत्तर आया क्या। उत्तर रूप शंकर ने दिया है एज वेल एज ओम प्रकाश जी ने दिया है 258 258। देखना चाहूंगा 258 ठीक है या नहीं है। चलें देखते हैं, प्रयास करते हैं। पहली बात तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो आपको एक खुली टंकी बनानी है। खुली टंकी का मतलब आप इसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना, ऊपर से खुला हुआ है, ओपन है, ओपन, ऊपर कुछ भी नहीं है। बाकी आपको टैंक बनाना है। अब टैंक बनाना है तो सोचो कितनी सरफेस हुई, मतलब एक टैंक बनाना है तो एक तो इसका बेस है, एक तो इसका नीचे बेस है, उसके बाद 4 दीवारें और हैं, टक टक, एक इधर और एक इसके सामने पीछे, तो टोटल मिला के 1 2 3, उसके सामने 4 और नीचे बेस पेंदा 5 सतह बनानी है आपको। टैंक की 5 सतह बनाने के लिए मैं एक बड़ी सी चद्दर लेके आया और उस चद्दर की लंबाई और चौड़ाई कुछ थी। चौड़ाई तो दे रखी है 2 मीटर चौड़ी है, ऐसे 2 मीटर चौड़ी। आपसे पूछ रहा है बताओ लंबी कितनी है ये चद्दर, जिससे कि मैं ये टैंक बना सकूं। तो चलिए कुल मिला के आपको एक टैंक बनाना है चादर से। चादर की लंबाई और चौड़ाई, जिसमें चौड़ाई दे रखी है, लंबाई ज्ञात करनी है। कुल मिला के चादर के क्षेत्रफल को कन्वर्ट करना है खुले टैंक के क्षेत्रफल में। तो हमारे लिए इस समय जो बात घटना फाइनल हुई वो ये है, चादर का क्षेत्रफल बराबर खुले टैंक का क्षेत्रफल। ऊपर ढक्कन नहीं है और खुले टैंक का क्षेत्रफल मतलब खुले टैंक में 5 सतह है। अब 5 सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो ध्यान देना, 5 सतह में 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो आपको पता है, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। कितनी बार बात कर चुका हूं, कई बार। नीचे फर्श का क्षेत्रफल कितना है, फर्श एक सतह वो भी है। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जहां आप बैठे हो अभी, आप जहां बैठे हो जहां पर भी देखो, फर्श लंबाई में होगा चौड़ाई में होगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो खुले टैंक का क्षेत्रफल में 5 सतह हैं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल पहले लिख लेता हूं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, और वो कितना है, वो है 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, राइट। प्लस 5वीं सतह कौन सी है, 5वीं सतह है फर्श, टैंक का बेस आधार, और वो कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मुझे कुल मिला के खुले टैंक का क्षेत्रफल निकालने के लिए 5 सतह का क्षेत्रफल निकालना है। आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है, उनका जम के प्रयोग करेंगे। 2 इंटू इस टैंक की ऊंचाई की बजाय गहराई दे रखी है 6, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 18 चौड़ाई 10, 18 प्लस 10। मैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आगे चल रहा हूं। 12 इंटू 28, 18 और 10 28, और 12 इंटू 8 96, 9 12 दूनी 24 और 9 33, 336 वर्ग मीटर तो इसका क्षेत्रफल हो गया 4 दीवार का, टैंक की 4 दीवार, प्लस उसके फर्श का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 10, 18 इंटू 10 180। इस तरह से खुले टैंक का कुल क्षेत्रफल बना है बराबर खुले टैंक का क्षेत्रफल कितना, आप बोलोगे टोटल मिला के 6 3 और 8 11, 1 और 3 4 और 1 516 मीटर स्क्वायर खुले टैंक का क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए किसके, चादर के क्षेत्रफल के बराबर। चादर की लंबाई पता नहीं है x, चौड़ाई पता है 2, तो चादर का क्षेत्रफल बराबर खुले टैंक का क्षेत्रफल, दोनों को आमने सामने ले आए, x बराबर 516/2।
सॉल्व करोगे तो यह आ रहा है नेट 258 मीटर स्क्वायर इसका जवाब होगा। सॉरी, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर। इस चादर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो आपका जवाब आएगा 258 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एसएससी जीडी की डेट आ गई है, क्या पूछ रहे हो या बता रहे हो ये मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल इसके बारे में बहुत जल्दी शिल्पी आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा। और बता दूं, एसएससी जीडी में काफी सारी पोस्ट बढ़ भी गई है, तो तैयारी धुआंधार करते रहना। ओके, और ये जो डोज लेने में कंजूसी कर रहे हो, ये कहीं दिक्कत पैदा ना करे। मिल रही है तो जरूर से लो, निशुल्क है। फिलहाल मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उत्तर भी आए थे, उत्तर में निम्मा ने भी पार्टिसिपेट किया था, 258 परफेक्ट आंसर था। कुल मिला के ध्यान रखना, चूंकि ये टंकी खुली थी इसलिए सतह 6 नहीं, कितनी लेनी है, 5 ही लेनी थी। फाइनली मैं ले चल रहा हूं आपको अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको आयतन दे रखा है और निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। राइट, क्या है क्वेश्चन। घनाभ की विमाएं दे रखी है 2:3:4 में। लंबाई अगर 2 है तो चौड़ाई का अनुपात 3 है, तो ऊंचाई का अनुपात 4 है। उसका आयतन दे रखा है 3000 घन सेंटीमीटर। तो बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और इसको ज्ञात करने के लिए आपको दुगुना समय नहीं दिया जा रहा है मनोज। वैकेंसी भले ही डबल आ जाए, समय उतना ही दूंगा मैं आपको, ये इतना समय बहुत है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है बराबर आयतन, और क्षेत्रफल का मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और क्लास कंटेंट चाहिए आपको इस पूरे घनाभ से संदर्भित, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, कंटेंट आप तक जरूर से पहुंच जाएगा, बिल्कुल लाइव वीडियो के रूप में। फिलहाल तो 30 सेकंड बचे, जल्दी से स्पीड अप। बिल्कुल आप सभी अलर्ट मोड में हैं, दैट्स वेरी ग्रेट, और होने भी चाहिए। अपने अपने साथियों को भी अलर्ट करें। और एक कंजूसी और देखता हूं मैं, आप अपने साथी से छुपा के खाते हैं। मतलब भाई तू तो आ ही मत, मैं ही तैयारी करूंगा मनीष सर के साथ में, ऐसी भावनाएं बिल्कुल भी मत रखना। जितना आप खुद पार्टिसिपेट करेंगे, प्रतियोगिता उतनी बढ़ेगी, फायदा उतना ज्यादा होगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पधारें इस महाभोज में। रोज मिल रहा है आपको, आज घनाभ तो घनाभ, कल घन तो घन, वर्ग तो वर्ग, वृत्त तो वृत्त, बातें इस तरह की चल रही हैं। चलिए आंसर भी आए हैं इस दौरान। आंसर 12,000 आया है और 1300 आया है। वो 12,000 तो नहीं होगा, 1200 होगा मुझे लग रहा है, और एक आंसर 1300 है। मतलब रूपशंकर और सुरभि आपस में बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, और मनोज तो बिल्कुल भी नहीं है, 1400। ओके, कुल मिला के 1200 अवेलेबल है, 1300 है, 1400 है। तो इतने सारे ऑप्शंस का आपने बहुत जम के फायदा उठाया। हर ऑप्शन को, किसी को नाराज नहीं किया आपने। चलो अब आ जाओ यहां पे, लंबाई कितनी है, कितनी है लंबाई, 2 नहीं है, 2x। एक तो जब भी अनुपात दे हटा दो अनुपात को, बोलो लंबाई 2x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 4x। जैसे ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता लग गया, आपको दे रखा है उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर है। अब देखना कैलकुलेशन कैसे डील करते हैं। तो आयतन यानी आपको दिया हुआ है सामने बराबर 3000। आयतन का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 3000। लंबाई 2x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 4x बराबर 3000। 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, x इंटू x इंटू x। अब इंटरेस्टिंग है ये, 24x क्यूब बराबर 3000। अब बहुत इंटरेस्टिंग है कैलकुलेशन करना। x क्यूब बराबर 3000 बटा नीचे 24। ये कट रहे हैं, ये 3 से कट रहे हैं, और 3 से अगर आप काट रहे हैं इसको, तो 3 से काटने पे ये आ गया 1000।
और 3 से काटने पे कितना गया 8। 3 से कैंसिल करने के बाद मैं कह सकता हूं एक्स क्यूब, नॉट स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, एक्स क्यूब बराबर 1000/8 लिख रहा हूं यहां पे। तो x बराबर रूट, कौन सा रूट, क्यूब रूट 1000/8। क्यूब रूट का मतलब क्या, ऐसी कोई भी संख्या जो 3 बार आपस में गुणा हो रही होगी बाहर आ सकती है 1 बार। अगर वर्गमूल होता तो 2 बार कोई भी संख्या अंदर ही अंदर हो तो बाहर आ सकती है 1 बार। फिलहाल अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो 1000 को लिख सकता हूं मैं 10 × 10 × 10 बटा 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। वैसे अगर आप देखें तो x बराबर बाहर आ गया क्यूब रूट 10 × 10 × 10 3 बार है, बाहर 1 बार, 2 × 2 × 2 3 बार है, बाहर आ गया 1 बार, और 10/2 का मतलब 5। इसलिए कह रहा था कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यूब रूट की कैलकुलेशन है, आनी चाहिए। गोले में, शंकु में, बेलन में, आयतन में, हर जगह इसका प्रयोग होगा क्यूब रूट का। फिलहाल x का मान 5 आते ही आप उत्साहित होकर बोल सकते हैं। तो लंबाई हो गई 2 × 5 10, चौड़ाई 3 × 5 15, ऊंचाई 4 × 5 20, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तैयार है तो कोई बड़ा बात नहीं थी, आपको ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 लंबाई और चौड़ाई कितनी है 10 और 15, 10 × 15 प्लस 15 × 20 प्लस 20 × 10। आंकड़ों को रखते ही सॉल्व करें। सॉल्व करने के इस क्रम में लगाओ अपने हाथों की स्पीड। 15 × 10 150 प्लस 15 × 20 300 प्लस 20 × 10 200, और सॉल्व करें तो 2 500 650, 650 × 2 का मतलब आपका उत्तर 1300। 1300 राइट आंसर है, ध्यान रखना। और अगर मेरे किसी अभ्यर्थी ने यूं तुक्के में लगा दिया 1300, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपका आंसर यहां पर 1300, हां बिल्कुल लास्ट में जाके ठीक बोल पड़े थे, बट आपका जो आंसर है 1300 है। और क्यों है उसका लॉजिक आपके सामने है। राम राम जी, बीपी शॉर्ट जी, बिल्कुल नमस्ते। और मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज में आपका मोस्ट वेलकम। हम लगातार प्रश्नों की श्रृंखला सॉल्व करते जा रहे हैं। आज हमारा बेस है घनाभ। तो घनाभ पर आधारित अगर आपको कोई भी कंटेंट वाइज वीडियो चाहिए पढ़ाते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आप बिल्कुल बेहिचक व्हाट्सएप कर देना मुझे। आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद वापस क्वेश्चन देखना कितना फायदा होता है वो आप खुद मुझे बताना बाद में। फिलहाल श्रृंखला जारी है प्रश्नों की और जारी रहेगी। मैं आपको एक और प्रश्न की तरफ आगे बढ़ा रहा हूं। इस बार आपको उल्टा कहा गया है। पहले आयतन दिया, क्षेत्रफल पूछा। इस बार क्षेत्रफल दे रहा है और आयतन पे पहुंचना है। बात अनुपात की करें तो अनुपात तो सेट है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1:2:3। बोलो इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय चाहिए। अब आप तो बोल सकते नहीं, मैं ही बोल देता हूं। और मैं बोल रहा हूं आपको, ले लो 1 मिनट, खूब होगा। खूब सारी बातें सीखी होगी पिछले क्वेश्चन से अगर आप लगातार मुझे वॉच कर रहे हैं तो व्यवस्थित से सॉल्व करना, उत्तर निकालना। समय ऑन हो चुका है, टिक टिक इज ऑन, और 15 सेकंड के लगभग जा भी चुके हैं। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जो अपनी तैयारी वास्तव में कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं, वो तो क्लास की डोज लेना भूलना ही मत। आलसी बिल्कुल मत बनना। ये उत्तर 3 बार दिया है मनोज ने, शायद 3 बार टाइप हो गया या फोकस करना चाह रहा है। 48 48 48 सर 48 ही है। बिल्कुल आपकी बात मान लूंगा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। राइट मनोज? तो टाइम कोई ज्यादा नहीं बचा है। बाकी साथी आओ फटाफट से, क्विक, जल्दी से। चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं ये, कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे प्रश्न हमें एग्जाम में।
चलिए, टाइम इज ओवर। हर प्रश्न टिपिकल नहीं होता, हर प्रश्न आसान नहीं होता, हर प्रश्न मीडियम नहीं होता है, हर तरह का प्रश्न एग्जाम में डाला जाता है। तो आप ये मत समझो कि आपको कुछ नहीं आता है, तो ये भी मत समझना कि सब कुछ आता है। इसलिए हर तरह का प्रश्न यहां मिक्सअप किया गया है। वैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात चल रही थी, अनुपात में दिया है, तो आप बोलो लंबाई 1x, चौड़ाई 2x, ऊंचाई 3x। उसके बाद क्या कहा गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 88। अब क्षेत्रफल होता कितना है एक घनाभ का, उसका फॉर्मूला बाहर निकालो। तो हमने तो व्यवस्थित काम भी कर रखा है, 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये पूरे घनाभ का क्षेत्रफल है बराबर कितना 88। कुछ वैल्यू वगैरह रख दो अब यहां पे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिख रही है आपको, लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी, 1x 2x, 1x इंटू 2x, चौड़ाई इंटू ऊंचाई 2x इंटू 3x, ऊंचाई इंटू लंबाई 3x इंटू 1x बराबर 88। बहुत तरीके से ले जा रहा हूं आपको, एक एक चीज क्लियर होती नजर आएगी। 2 गुणा भी कर लें तो 1 इंटू 2 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 88। 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर मिला के 6 और 3 9 और 2 11x स्क्वायर बराबर 88। 11 इंटू 2 22x स्क्वायर बराबर 88। तो x स्क्वायर बराबर 88 अपॉन 22 का मतलब कट कटा के 4, और x स्क्वायर 4 है तो x का मान कितना है 2। ये उत्तर नहीं है, इतनी देर बाद हमने मेहनत करके x का मान निकाल लिया। अब निकाल लिया तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई डिफाइन करो। लंबाई 1 इंटू 2 2, चौड़ाई 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 ऊंचाई, और जैसे ही आया तो घनाभ का आयतन निकालना, कौन सी बड़ी बात बच गई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयतन बराबर 2 इंटू 4 इंटू 6, और 2 इंटू 4 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है इसलिए आपका आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल आंसर निकाला जा सकता था और निकाला भी है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आगे बढ़ने की संभावना पूरी है, ऐसा हम भी मान रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी ऑथेंटिसिटी अभी कुछ भी नहीं है। ऐसा का ऐसा वाकया हुआ था वीडियो के टाइम पे, आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, गया ही नहीं, और वीडियो का एग्जाम ऑन टाइम हो गया। इसलिए फिलहाल इसके बारे में जितना अच्छे से मैं कंफर्म कह सकता हूं 100% 48 उत्तर है, वैसा कंफर्मेशन बीपी शॉर्ट जी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बट हां चांसेस हैं, ये बात मैं आपके साथ जरूर से शेयर कर सकता हूं। चलिए, समय ऑलमोस्ट हो चुका है। एक अंतिम प्रश्न आज के लिए यह सॉल्व कर लें, आसान है, आपको संपूर्ण पृष्ठ तल ज्ञात करना है, और यह पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन का है। मतलब आप मुच्छों पर ताव देने से पहले चेक कर लेना हमारी कैलकुलेशन कैसी है, और कसम कैलकुलेटर की पहले ही दिला चुका हूं, जो उसको हाथ लगाया तो बिना कैलकुलेटर को हाथ लगाए इस प्रश्न को करें। आपको सॉल्व करने के लिए यहां पे पूरा 1 मिनट उपलब्ध कराया गया है। फटाफट से, फास्ट स्पीड चाहिए मुझे। ये क्लास 2 बातों के लिए जानी जाती है, नंबर 1 ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स, और नंबर 2 आपकी लाइव टेस्टिंग होती है रोज। अभ्यर्थी जितने ज्यादा होंगे कंपटीशन उतना बढ़ेगा, उतना आपको मजा आने वाला है, और दबाव में बिखरना नहीं है, दबाव झेलना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूं। जहां ट्रिक्स अवेलेबल हैं तो वहां ट्रिक्स की बातें जरूर से करता हूं। आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, निःशुल्क पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी आपको, एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल हैं, आप वहां जुड़ जाएं और डिमांड डाल देना कि सर इसकी व्यवस्थित पीडीएफ कंटेंट वाइज, चैप्टर वाइज
जो भी वीडियो है वो उपलब्ध करा दें, आपके पास मैसेज आ जाएगा। टाइम समाप्त हो गया है और अभी तक भी कमेंट बॉक्स में मुझे 4 और 5 फरवरी ही नजर आ रहा है। इसका मतलब आपका उत्तर नहीं आया है, नहीं आया है, कोई बात नहीं। उत्तर के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। पहली बात तो आपको संपूर्ण पृष्ठ तल निकालना है, इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना है। मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये वैल्यू प्लेस करनी है और उत्तर तक पहुंचना है। लंबाई कितनी है 22, चौड़ाई कितनी है 12, चौड़ाई 12, ऊंचाई 7.5, ऊंचाई 7.5, लंबाई 22। दो बातें, एक तो 7.5 को तुरंत कन्वर्ट कर दें। 7.5 का मतलब 7 से 1/2, बहुत बड़ी बात घटना है ये। अगर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो स्पीड अच्छी आएगी। 2 × 7 14 और 1 15/2, यानी 7.5 लिखना ही नहीं था, इसको 15/2 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं। 22 × 12, वापस रिपीट कर रहा हूं, 12 × 15/2 प्लस 15/2 × 22। क्या फायदा होगा? फायदा तो कुछ न कुछ होगा। एटलीस्ट हम पॉइंट वाली बातों से थोड़ा सा बच के चलेंगे। 22 × 12, 12 दूनी 24, 2 24 और 2 26, 264। 2 से कट गया 6 बार, 15 छंग 90। 2 से कट गया 11 बार, 11 × 15। 11 की ट्रिक याद है आपको क्या थी? 1 और 5 के बीच में डाल दो 6, इसको दूर दूर लिख लो और इन दोनों के बीच इनका योग 165 हो गया 11 से गुणा। रही बात इनको जोड़ बाकी करने की, तो जोड़ नहीं है। 4 और 5 9, 6 और 9 15 और 6 21, 2 और 2 4 और 1 519 का डबल करें तो 1038। और ये सब बहुत तेजी से किया जा सकता है। सेंटीमीटर था इसलिए उत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर में उपलब्ध होगा। ऑप्शन नंबर 3 को आपको टिक करना है। 3rd ऑप्शन इज द एक्यूरेट आंसर। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से, बिल्कुल ओपीजी, ये क्लास हमारी आज समाप्त हो गई है। आपने उत्तर जो दिया है वो 1038 बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, क्या कह रहे हैं? 1038 देने वाले बहुत सारे साथी हैं, बट बीपी शॉर्ट्स भी कह रहे हैं 5 और 4 को नहीं है तो बढ़िया, 9 को मेरी शादी है तो पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होगी। चलिए, शादी को तो कोई रोक नहीं सकता है। आप कोशिश कर रहे हैं रीट को रोकने की, तो बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, शादी को कोई नहीं रोक सकता है, रीट को ही ऊपर नीचे करने का प्रयास करते हैं। आप अपनी शादी को भी खूब एंजॉय कीजिएगा और मैथ्स ट्रिक्स की ये डेली डोज लगातार लेते रहिएगा, क्योंकि इसका फायदा ही कुछ और है। डेली का मतलब डेली, एक दिन भी मिस मत करना, क्योंकि कभी घन आता है तो कभी घनाभ आता है तो कभी प्रतिशत आएगा तो कभी लाभ हानि, ये चलता रहेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच रितिका जी, धन्यवाद, थैंक यू। वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट सेशन ऑन मंडे। बिल्कुल, कल हमारी छुट्टी अवकाश रहेगा, तो कल आपकी डोज को आप विराम दे सकते हैं। हम बिल्कुल यूं ही रोजाना मिलते रहेंगे। और मैं बार बार कह रहा था, अगर आपको कंटेंट वाइज क्लास चाहिए, कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो उपलब्ध है, वो भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, सिस्टमेटिक कोर्स अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच चाहिए तो वहां पर भी मैं क्लासेस ले रहा हूं, वहां भी उपलब्ध हूं। और सब तैयारी हो चुकी है, बस एमसीक्यू कराते रहो। तो बिल्कुल रोजाना शाम को 5:15 बजे मैं और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।